हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत 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 सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके मॅस्कुलाइन को। ठीक आहे। माझ्याकडून तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला नवीन वर्षाच्या खूप 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 साऱ्या हार्दिक शुभेच्छा। तो चलो, आज का वीडियो पूरा 1-1 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास आपके लिए देने के लिए एक चैनल सॉन्ग भी है और एक चैनल मैसेज भी है, ड्रीम चैनल मैसेज। ठीक है, जो मुझे आज की तारीख में ही मिला है, मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में। तो पता नहीं इस वीडियो में कवर हो पाएगा या नहीं। अगर होगा तो इसी में दे दूँगी, नहीं तो दूसरा वीडियो आपके लिए मैं इसके बाद डाल दूँगी। लेकिन सबसे पहले मुझे पोर्टल के बारे में बात करनी है, 1-1 पोर्टल। ठीक है, तो अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। चलो, तो सबसे पहले ये पोर्टल क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या मायने रखता है, इसी के बारे में बात करूँगी। और ये क्या क्या हमें सिखाता है या क्या क्या लेकर आता है। 11 नंबर वैसे भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये नंबर है। जैसे 11-11 का पोर्टल होता है, वैसे ही 1-1 का हमारे लिए ये पोर्टल है। ठीक है, तो 11-11 जब पोर्टल आता है तो हमारे लिए तो वही हमारा नया साल वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन ये दोबारा से हमारे लिए एक शुरू से शुरू करने का समय है। जो हमसे छूट गया है या हमने गलती करी है या जो भी किया है। मुझे पता है कि कल 31 था और बहुत सारे लोगों ने दोबारा पीछे जाके देखा होगा कि इस साल में मैंने क्या किया है, अपने ऊपर कितना काम किया है और मेरे कितने गोल पूरे हुए हैं या मैं किस एनर्जी में हूँ। तो अगर आपने नहीं किया है तो आज करना, और आज से ही नई शुरुआत करना, नई इंटेंशन, नई शुरुआत। जो बचा कुचा है उसे पूरा करना, और हमने क्या पाया है, क्या खोया है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे की जर्नी को कंप्लीट करना। कल का दिन हमारे लिए एक थैंक यू बोलने का दिन था, ग्रैटिट्यूड देने का दिन था, लेट गो करने का दिन था, रिलीज़ करने का दिन था। जो भी 2023 ने आपको दिया था, पेन था, खुशी था, गम था, हैप्पीनेस थी, अबंडेंस थी, फाइनेंस था, सब कुछ, सब के लिए ग्रैटिट्यूड और लेट गो और रिलीज़ की एनर्जी। कल मैंने बहुत सारा, ढेर सारा मेडिटेशन में यही किया और ध्यान में रखा कि मुझे आगे क्या करना है, इंटेंशन सेट किए। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा है, आज का पोर्टल है, और अगर आपने नहीं किया है तो ये पोर्टल आपके लिए बेस्ट दिन है। इस दिन आप लेट गो रिलीज़ का प्रोसेस करना और उसके बाद इंटेंशन भी रखना, और वही इंटेंशन आपके साल भर चलेंगे। ये जो साल है 2024, ये हमारे लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि कर्मा की एनर्जी रहेंगी। 8 नंबर के साथ ये साल आया है। ठीक है, तो कर्मा का मतलब खुद के कर्मा क्रिएट करने का ये समय है, गुड कर्मा। ठीक है, और जो आपका पास्ट था उसको रिलीज़ कर देने का ये समय है। कोई भी बर्डन नहीं चलेगा, इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको इस टाइम मिलेंगे। जैसे आपके कर्म होंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेंगे। तो किसी को ब्लेम या जज करने का आपको इस बार मौका नहीं मिलेगा। बहाने नहीं चलेंगे कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, ये मुझे बोलना था लेकिन ये हो गया, मैंने तो ये सोचा नहीं था, ये नहीं चलेगा। जैसे आपके कर्म होंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेंगे। नॉर्मल लोगों के लिए भी और जो स्पिरिचुअल है वो भी, और ट्विन फ्लेम के लिए तो कर्मा बहुत इंस्टेंट चलता ही है। तो ये नहीं बोलना कि वो आया और वो भाग गया। जितना काम होगा उस हिसाब से डीएम की लाइफ में भी आपको चेंज देखने को मिलेंगे। तो बता देती हूँ कि ये 1-1 हमारे लिए क्यों, क्या और कैसे काम करेगा। सबसे पहले ये एनर्जी आपके लिए क्लियर करेंगी आपका रियल ट्विन फ्लेम। अगर आप लोग कन्फ्यूजन में हैं तो ये जो साल है आपको, मतलब आपके रियल ट्विन से कनेक्ट करवाएंगी। अगर कन्फ्यूजन में है तो आपका कन्फ्यूजन हट जाएगा। कार्मिक रिलीज़ होंगे। अगर एक कार्मिक है और ट्विन है, दोनों में आप कन्फ्यूजन में है तो कार्मिक अपने आप से रिलीज़ हो जाएंगे और आपकी लाइफ में आपके रियल ट्विन की एंट्री हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों का सेपरेशन एंड हो जाएगा, उनके मैस्कुलिन वापस आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो परमानेंटली वापस आएंगे, चेंज के साथ आएंगे। अगर कुछ बचा है तो दिखाएंगे, अगर नहीं है
तो आपको आपके सामने से ही दिखेंगे कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जी कैसी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन की एनर्जी रेजोनेट होंगी। ये जो पोर्टल है आपके लिए कम्युनिकेशन का डोर ओपन करता है, तो अपने थ्रोट पर काम करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, इस दौरान आपके मैस्कुलिन और आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा। इसमें आपको ट्रिगर भी मिल सकता है, पीस भी मिलेगा, बहुत सारे इशू भी ऊपर आएंगे और बहुत सारा बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो कम्युनिकेशन जब भी होगा तो अवेयर रहना है, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत सारे ट्विन के बीच में काम कर रही है। ठीक है, 11 जो 11 पोर्टल है ये दिखाता है कि आपको बैलेंस बनाना है। अगर इस दौरान आपको दिख रहा है तो ये पोर्टल आपको सिखाता है कि बैलेंस बनाना है, और अगर आपने बैलेंस बना लिया है तो ये दिखाता है कि आप बैलेंस हो चुके हैं। दोनों तरह की एनर्जी को लेकर ये पोर्टल चलता है। ठीक है, उसके बाद रीयूनियन भी बहुत सारे लोगों के होंगे। इस दौरान आप देखेंगे, अगर आपकी, मैं दोबारा आपको मेंशन करती हूँ कि रीयूनियन उन्हीं का होगा जिन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि परमानेंट 3D हारमोनियस यूनियन सबके होंगे, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि यूनियन की एनर्जी बहुत सारी है दोबारा कनेक्ट होने की, रीयूनियन की। तो इस दौरान आपको बहुत सारे साइन सिम्टम भी दिखेंगे रीयूनियन के। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने काम कैसा किया है। आपके मैस्कुलाइन आए, उन्होंने आपको ट्रिगर दिया और वो रन कर गए, तो तब आपने ये कहना नहीं कि वो तो आया, वो तो भाग गया, उसने तो मुझे ट्रिगर दिया। आपका ये काम है इसीलिए वो आया। जितना आपका काम होगा उसी हिसाब से चेंज आपको आपके मैस्कुलाइन में दिखेंगे। अगर वो आया, ये भी आपका काम है, आपने अच्छा काम किया इसीलिए वो अट्रैक्ट हुए। अगर उन्होंने ट्रिगर दिया, ये भी आप ही का काम है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये इशू तुम्हारे अंदर है, उसको रिलीज़ करो, उससे हील करो, क्योंकि काम अभी भी बाकी है। अगर वो रन कर गए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको स्पेस दिया है, क्योंकि आपको अभी भी काम करना है। तो ब्लेम और कर्ज नहीं करना है। अगर आप ब्लेमिंग और कर्जिंग की एनर्जी में हैं तो आपको बहुत सारा काम करना है। थ्रोट और हार्ट चक्रा की एनर्जी तो बहुत दूर की है। ठीक है, आप लोअर चक्रा में भी है, जैसे आपकी DM 3D में है, आप भी 3D में भी है, 3D में ही है। ठीक है, तो रीयूनियन के बहुत सारे साइन आपको दिखेंगे, कम्युनिकेशन होगा, बैलेंस दिखाया जाएगा, बहुत सारे लोगों का लेवल अप होगा, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आपको चूज़ करना है बहुत ही समझदारी से। ठीक है, ये जो 11 पोर्टल है आपको एक बूस्ट देगा। अगर आपसे कुछ नहीं हुआ था या आपको रिग्रेट हो रहा है, मैं आपको बोलूँगी कि रिग्रेट की एनर्जी में जाना नहीं, ये आपके लिए दोबारा एक चांस है। तो गिल्ट नहीं करना, रिग्रेट नहीं करना कि मैंने ये गोल सेट किया था, मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया। ये दोबारा से नए से शुरू करने का समय है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का लेवल अप होगा, आपको एक एनर्जी दी जाएंगी, आपका बूस्ट अप आपको फील होगा 11 पोर्टल से। बहुत सारे लोगों के कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ चुका है, बढ़ने वाला है। तो इस दौरान आपका आपका काम बनता है कि आपको अपने ड्रीम पर ध्यान रखना है, ड्रीम पर फोकस रखना है। ड्रीम में आपको आपके मैस्कुलाइन आकर कुछ मैसेज दे सकते हैं, आपका 5D मीटिंग हो सकता है, आपके एंजल, आपके गार्जियन, आपकी स्पिरिट, आपके एंसेस्टर या फिर आपके ईस्ट आपको ड्रीम में कनेक्ट कर सकते हैं और आपको बहुत सारे गाइडेंस और बहुत सारे मैसेज वो दे सकते हैं। तो ड्रीम ध्यान रखना, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त के। ठीक है, तो जो लोग, मतलब ये जो समय है ना 11 पोर्टल, यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो स्पीड है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि मैम सोल मिशन कब मिलेगा, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि यहाँ से बहुत सारे नए लाइट वर्कर्स सामने आएंगे, सोल मिशन मिलेगा, सोल पर्पस उनको क्लिक होगा। दोबारा बोल देती हूँ कि डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपने कितना काम किया है, आपने अपने कितने इशू रिलीज़ करे हैं, आपने अपने आप को कितना हील करा है। फिर चाहे आपके जर्नी का कौन सा भी स्टेज क्यों ना चल रहा हो, आप कट ऑफ है, आप सेपरेशन में हैं, आप यूनियन में हैं, आप परमानेंट यूनियन में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने काम कैसे किया है उस हिसाब से आपको अपना सोल मिशन दिया जाता है। तो जब हम उस लायक हो जाते हैं तो यूनिवर्स वो एनर्जी हमें दे देते हैं
जब हम उस लायक हो जाते हैं कि हम उस एनर्जी को संभाल सकें, तभी वो हमको मिलेगा। ठीक है। इस दौरान बहुत से रनर वापस आएंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया कि डिपेंड करता है काम के ऊपर। ये एक न्यू स्टार्ट, एक रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है हमारे लिए 1-1। तो आप जो भी करना चाहते हैं शुरू से शुरू करने का समय है आपके लिए, बहुत गोल्डन चांस की तरह ये काम करेगा। सोलमेट की एंट्री बहुत सारे लोगों के लाइफ में होगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको इसके साइन सिम्टम या मैसेज पहले से ही मिलना शुरू हो चुके हैं। ये समय है इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का। बहुत सारे लोगों के लाइफ में जॉब से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, फैमिली या मैरिज से रिलेटेड ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ से आपको डिसीजन लेना है। आपको डिसीजन बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि 1-1 की जो एनर्जी है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से काम करती है। तो आपको दोनों एनर्जी को बैलेंस करके अपने लाइफ के डिसीजन लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास और शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो होना नहीं है। बहुत सारे लोगों के जॉब में चेंज आएंगे। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, घर बदल जाए, जॉब चेंज हो जाए, आपका प्लान चल रहा है। नए नए लोगों के साथ मीटिंग होंगी, नए लोग एंटर होंगे। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई गुरु की एंट्री हो जाए, या फिर आप किसी से नए से कनेक्ट हो जाओ। एक गुरु की तरह एक गाइड करने वाला, एक मेंटर आपको मिल जाए। ठीक है, ये भी एनर्जी है। 1-1 पोर्टल आपको बताता है कि अगर आपकी इमोशन डिसबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने का समय आ चुका है। तो अपने इमोशन पर बहुत अच्छे से काम करना है। ये समय जो है ये साइलेंट का है और लेट गो का है, रिलीज़ का है। अगर बहुत सारे ट्रिगर आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ट्रिगर आएंगे, लोग परेशान करेंगे, लोग आपका मेंटली पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, इनर पीस को छेड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बिखर जाना नहीं है, आपको साइलेंट रखना है, कुछ टाइम के लिए लेट गो करना है। अगर कोई ट्रिगर आता है, क्योंकि ट्रिगर भी आएंगे, तो ट्रिगर को समझो और ये क्यों आया है उसको जानो, अवेयरनेस में रहो। अवेयरनेस में मतलब मैंने हमेशा बोला है कि ट्रिगर एक ब्लेसिंग की तरह आते हैं। तो उसको देखो क्यों आया है, क्या निकल रहा है, और खुद से कनेक्ट हो जाओ। ब्लेम नहीं करना, कर्ज नहीं करना, दोबारा वही लूप में नहीं जाना है। ठीक है। स्पिरिचुअल इंसाइट और इंट्यूशन बहुत सारे लोगों के बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे 1-1 आपको ये भी दिखाता है कि इंट्यूशन तो बढ़ेंगे, लेकिन काम क्या है, इंट्यूशन पर ध्यान देना है। जैसे कि यूनिवर्स आपको इस टाइम बहुत सारे मैसेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंट्यूशन जब कनेक्ट रहेंगे या ध्यान देंगे तभी उसको समझ पाएंगे। नंबर, सॉन्ग, वर्ड, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, कोई पिक्चर, फोटो वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेचर में आपको साइन मिल सकते हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना है। इसीलिए मैंने बोला कि जो भी डिसीजन आप लेंगे उस डिसीजन में आपकी सोल क्या चाहती है, अपने इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। ठीक है। 1-1 आपको बताता है कि 3D से ऊपर उठने का समय आ चुका है, क्योंकि 3D से जो हमारी 3D आँखें हैं उससे आप जो देखते हैं वो कभी भी सच नहीं होता। तो उससे ऊपर उठो और उस लेवल का अपने आप को बनाओ कि आपको 3D आँखों से भी 5D का सच दिखे, जिसे हम बोलते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन। थर्ड आई को बैलेंस करने का ये समय है। बहुत सारे लोग अल्ट्रा सेंसिटिव हो जाएंगे 1-1 के पोर्टल से, उनको ये एनर्जी फील होंगी, इम्पैक्ट बनेंगे, और लोगों की इजीली एनर्जी और इमोशन को वो पिक करेंगे। उनके सेंस जो है वो स्ट्रांग बनेंगे, और कहीं ना कहीं अचानक से लोगों की हेल्प करना शुरू कर देंगे, लोगों को हील करना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैंने बोला कि 1-1 की एनर्जी हमें बहुत सारे नए नए लाइट वर्कर्स देंगे जो लोगों को लाइट देंगे। ये जो समय है ये न्यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी समय है, मैस्कुलिन की अवेकनिंग का ये समय है। बहुत सारे मैस्कुलिन की अवेकनिंग अब आपको तेज़ी से देखने को मिलेंगी और उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। नॉर्मल लोग भी बहुत सारे अवेकन होंगे, बहुत सारे सिंगल जर्नी वाले भी, नए वाले लोग अवेकन होंगे, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और ट्विन वाले भी बहुत सारे लोगों की न्यू अवेकनिंग यहाँ से शुरू होंगी। तो ये था 1-1 पोर्टल का पूरा मीनिंग, ये क्यों आता है, कैसे काम करता है, इसकी एनर्जी कैसी है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश करी है। आपको दोबारा से नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये साल आपका बहुत अच्छे से जाए और आप बहुत सारे लोगों की यूनियन हो जाए, उनके मैस्कुलाइन आए, अवेकनिंग हो जाए, पूरा कंप्लीट होके मैस्कुलाइन आ जाए। यही हम यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे आपके लिए।
और मैं वो ड्रीम चैनल मैसेज के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।